नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। कैसा गया आपका आज का ट्रेडिंग का दिन, या इतने दिन से जो भी साथी रहे हमसे जुड़े हुए हैं, जो बहुत इंतजार कर रहे थे कि मैम आपकी वीडियो कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, तो सभी कमेंट करके बताएं कि कैसी आपकी जर्नी रही मेरे बिना। वैसे तो मैं कोई हूँ नहीं कि मतलब आप लोगों के इतना कुछ गाइड कर सकूँ, पर अब से मैं कोशिश करूंगी कि आपको 2 वीडियो लगातार दूँ, एक सुबह एक शाम। एक में निफ्टी का प्रेडिक्शन रहेगा, एक में बैंक निफ्टी का रहेगा। तो इसमें हम उसमें प्रेडिक्शन भी करेंगे कि भैया ये इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। उसके बाद में साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हम 2 प्रीमियम का एनालिसिस भी करें कि कौन सा प्रीमियम हमें किस बेस से बाई करना चाहिए, ताकि यहाँ से हम देख सके, अपने प्रीमियम का एनालिसिस करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि भैया आप गलत जगह तो नहीं फंसो, कम से कम इतना हो जाए कि आप गलत जगह नहीं फंसो। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करती हूँ वो तरीका भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट और करते हैं शुरुआत हमारे आज की बात होगी। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ मत करो, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपके चार्ट को शिफ्ट करो। जैसे ही आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप अपने चार्ट को शिफ्ट करोगे, आपको कहीं ना कहीं 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन दिखेगा, लगातार 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है। कहाँ पे? पहला कंसोलिडेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक। दूसरा कंसोलिडेशन और कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है। तो ये लगभग लगभग आसपास है, तो मैं इन कंसोलिडेशन को एक सपोर्ट मान के चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना पहला सपोर्ट S1 लगा देती हूँ। मैं इसको लेके चलती हूँ S1, जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है उसको हम मान के चलेंगे S1। क्या 55,710 का जो एरिया है उसको हम अपना S1 लेके चलेंगे। S1 ये हो गया। S2 इसको मान लें, आप कहेंगे तो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। वैसे मेरे हिसाब से आप इसको S2 मत मानो, ठीक है। फिर इसके बाद में हम चलेंगे थोड़ा नीचे। नीचे हमें कहीं 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये रहा हमारा H2, इसको हम H2 लेके चलेंगे। उसके बाद में और कहीं दिख रहा है तो यहाँ आसपास नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। एक ये यहाँ पे भी है, 2-3 कैंडल्स का लगातार, तो हम इसको S3 लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये 3-4 जगह कंसोलिडेशन हुआ है और हर बार में कंसोलिडेशन होते, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, देखो ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, नीचे आया, इसको टूट के फिर इसके बाद में यहाँ पे आया और यहाँ से फिर ऊपर गया। यहाँ पे भी सेम चीज दोहराई है इसमें। मतलब हमारे पास में S1, S2, S3। S1 क्या रहेगा हमारा? 55,710 सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 है 55,202 और सपोर्ट नंबर 3 है 55,111। इसके नीचे गया तो 54,800 के समथिंग एक हमारा सपोर्ट है, उससे नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट है, बट हम अभी 3 सपोर्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से इतना नहीं गिरेगा कि 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट जाके गिर जाएगा और वहां से सपोर्ट लेगा, ठीक है। अभी हम कहाँ पे क्लोज हुए हैं? आज हमारी क्लोजिंग लगभग लगभग हमारे सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। आशा है कि ये कल सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाए, ना कि नीचे जाए। अगर सपोर्ट से मार्केट नीचे खुलता है तो आपको 55,202 मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जो सेम चीज हमने सपोर्ट के लिए दोहराई है, वही चीज हम रेजिस्टेंस के लिए भी मार्क करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R1 हमारा क्या रहेगा? R1 ये लग गया हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1, ठीक है। और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस? 55,960। 55,960 हमारा पहला है R1। उसके बाद में R2 क्या रहेगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो 4, 5, 6, 7 कैंडल्स का लगातार कंसोलिडेशन है ये वाला, तो इसको हम R2 लेके चलेंगे। और ये है हमारा 55,205। 55,205 भी अगर पार करेगा, उसके बाद 55,960 है हमारा पहला R2 है हमारा 56,205, और 56,205 भी अगर पार करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर हमें देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं 56,498, मतलब वो 500 की सीरीज 500 के आसपास। और 56,498 भी अगर 500 भी अगर मान लो पार कर देता है, तो उसके बाद में आपके पास क्या मिल जाएगा आपको? 56,903। और 56,903 भी गया तो फिर आपके पास में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस करा हुआ है, ठीक।
ये है आपका 57,194। ठीक है, ये आपके हो गए S1। सपोर्ट कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, आपको इनको नोट कर लेना, ताकि आप कल जब भी ट्रेड करने बैठो आपको ये चीजें ध्यान में रहे कि ये क्या हमारा सपोर्ट है और क्या हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो प्रीमियम की। 700 का प्रीमियम है तो हम एट द मनी क्या ही हमारे प्रीमियम्स का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं 55,700 का कॉल। ठीक है, ये रहा 55,700 के कॉल की क्लोजिंग का हो रही है 408 रुपये पे। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, वही दो कैंडल्स का कंसोलिडेशन जिससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर सकें। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे मार्केट में कहाँ क्लोजिंग दी है, इसमें 408 रुपये पे, 408 में। तो इसमें दो कैंडल का कंसोलिडेशन आपको अगर कहीं दिख रहा है तो कमेंट करें, मुझे भी बताएं कि मैम यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है। मैं आप देखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपके सामने ढूंढ रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ हम कैसे बेस वाली स्ट्रेटेजी लगाते हैं और कहाँ पे हमारा बेस बनता है। ठीक है, ये रहा एक बेस। ठीक है, ये बेस है आपका 353 रुपये पे, और फाइनल बेस इसमें, क्योंकि इसके नीचे इसमें कोई बेस मुझे नहीं लग रहा कि वो है, बस ये फाइनल बेस यहाँ पे है, इसको मैं फाइनल बेस लेके चलूंगी। इसके अलावा अगर ये भी टूट गया है तो इस प्रीमियम में आपको ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। ये है 321 का। अगर ये प्रीमियम 321 से नीचे टूट जाता है, जो हमारा हमने बेस लगाया है, हमने जो बेस स्ट्रेटेजी पे हम जो काम करते हैं बेस स्ट्रेटेजी, उसमें अगर हमने 321 का जो बेस लगाया अगर इससे नीचे गया तो फिर आपका प्रीमियम ढह जाएगा, इसके बाद में कुछ आपके लिए नहीं बचेगा। ठीक है, और 353 पे है एक बेस। अगर मान लो आपका प्रीमियम कल यहाँ कहीं आपको मिलता है तो एक अटेम्प्ट हम देख सकते हैं एक छोटे से एसएल के साथ में। और हमेशा ट्रेड करते समय आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है भैया कि हमें एसएल लेके ही चलना है, एसएल फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करना है। और अब हम आज जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इससे क्या होगा कि कम से कम हमें इतना तो पता रहेगा कि प्रीमियम में, मैं हमेशा चार्ट में देखती हूँ, मैं प्रीमियम देखती हूँ, प्रीमियम में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ, चार्ट में कोई इंडेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करती। ठीक है, मान लो यहाँ से आपका प्रीमियम एक तो सपोर्ट और ये यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें मेरे को ये वाला मान के चलिए। ठीक, इसमें एक धागा 374 पे भी आ रहा है, 374 के बाद में एक सपोर्ट ऐसे, तो उसमें छोटे छोटे सपोर्ट बहुत सारे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मान लो कल गैप अप ओपन होता है और आपका प्रीमियम कहीं आपको कहाँ मिल जाए, इसके आसपास मिले, मतलब आपको अगर 500 रुपये के समथिंग में मिले, भैया उस प्रीमियम से हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, इसके नीचे आप मार्केट फिर वापस नीचे आएगा। अगर इसके ऊपर कहीं रहे और इसको सस्टेन करें, यहाँ पे सस्टेन करें इस जगह पे 500 पे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। पर अगर 500 से नीचे ही आपको 500 के आसपास में मिले और यहाँ पे सस्टेन नहीं करें, यहीं से मतलब रिटर्न होने लगे, कल किसी भी पोजीशन में अगर गैप अप होने के चांसेस हो और गैप अप हो के आपका एक प्रीमियम 500 के आसपास मिले तो ये मुझे हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर आपका हैवी होने के चांसेस हैं, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद में अगर 500 से ऊपर खुलता है वो तो कहाँ तक जा सकता है, ये 500 से ऊपर खुल गया तो ये 500 से ऊपर खुल के ये आपका अप्रोक्सीमेट जा सकता है यहाँ पर, और ये रहेगा आपका 500 पर 551 भी अगर पार करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर 551 पार करेगा तो ये प्रीमियम में रहेगा 638 तक जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ऊपर तो बहुत सारे हैं तो वो तो फिर आप थोड़ी तो हो जाओ, बट आपको कहाँ से बिल्कुल इस प्रीमियम में से आपने पैसे बचाने हैं, 321 रुपये अगर पार करें तो आपको अपने पैसे कॉल साइड से बचाने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फुट के प्रीमियम में। फुट के प्रीमियम में कहाँ क्लोजिंग दी है, फुट के प्रीमियम में 294 में क्लोजिंग की है, मतलब लगभग बेस फुट के प्रीमियम में लगभग बेस पता नहीं, इसमें केवल बेस नहीं पे बचा हुआ है। और अगर ये बेस भी टूट जाता है, कल किसी भी पोजीशन में अगर गैप अप ओपन होता है और बेस टूट जाता है, ये बेस अगर टूट जाता है
कौन सा 257 का बेस अगर इसका छूट जाता है तो फिर इस प्रीमियम से आपको निकलने में ही ज़्यादा फायदे हैं अगर किसी ने होल्ड किया है, ठीक है। और अगर मान लो इन केस गैप डाउन होता है और आपको ये प्रीमियम देखने को मिलता है 356 के आसपास, तो फिर आप इस प्रीमियम में कहाँ तक का रूप देख सकते हो? आप फिर इस प्रीमियम में यहाँ तक का रूप देख सकते हो। धड़ल्ले से आपका मार्केट क्योंकि वो जो गैप है गैप फिल करेगा और आपका प्रीमियम 585 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, जैसे 257 पार करें आप फिर नया बेस बनने का इंतजार करो कि नया बेस बनेगा तब जाके हम उसमें एंट्री करेंगे। अगर नया बेस नहीं बन रहा है तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। नया बेस जब तक नहीं बने हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है। और अभी आपका बेस प्राइस क्या है? 257 के आसपास में अगर आपको ये दिखे और मान लो यहाँ से वीक बने, क्या है हमारे चांसेस? हम 3 तरीके से बेस पे ट्रेड करते हैं। क्या? अगर हमें यहाँ से कोई हैमर दिखता है, कोई बुलिश कैंडल दिखती है या फिर यहाँ पे वीक बना है, जैसे कि यहाँ बनी, ये बनी, वीक बने, तब जाके हम अपनी एंट्री वहाँ पे प्लान करते हैं। अदरवाइज हम उस बेस को मान्यता नहीं देते, ठीक है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और सुबह निफ्टी का वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच।